अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डालने जाने का इंकशाफ। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट है। सब सस्ते के दावे झूठे क्यों? स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड कितने सच्चे? IMF से जान क्यों नहीं छूट रही? मालियाती इदारों के भरपूर फंड के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तानी जुबूहाली का शिकार क्यों? IMF की तहलका-खेज रिपोर्ट ने एक जुमले में तमाम सवालों के जवाब दे दिए। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा जमाए बैठी है। सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन में सबसे खतरनाक। तहलका-खेज रिपोर्ट में बताया गया कि IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयारी जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 5.3 खरब रुपए की रिकवरी हुई, जो मजमूई नुकसान में आटे में नमक के बराबर है। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि करप्शन की माशी असरात कहीं ज्यादा वसी, गहरे और तवीलुल मुद्दती है। खुद पाकिस्तानी वजारत खजाना ने करप्शन को देरीना मसला करार दिया है। रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का निज़ाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। शुगर सेक्टर में अशराफिया और हुकूमती रेगुलेटर्स के गठजोड़ का इंकशाफ। हुकूमती पॉलिसियाँ शुगर सेक्टर को बाकायदा पहुँचने लगी। मुल्जिमान की गन्ने की कीमतें हिफाजती ड्यूटीज़ पर मजबूत गिरफ्त है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स को मुनाफा, अवाम पर बोझ डाला गया। मिल मालकान ने एक्सपोर्ट्स प्राइसिंग पॉलिसियों को अपने हाथ में ले रखा है। दुबई एयर शो में GF-17 थंडर की धूम है। भारतीय पायलट तैयारे से मरऊब हो गए। भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। थंडर के साथ तस्वीरें बनवाई गईं, तैयारे से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। जिससे मार पड़ी उसी के दीदार को चले आए। भारतीय पायलट अपनी जिल्लत के सामान को देखने चले आए। दुबई एयर शो में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मुशाक नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय पायलट भी तैयारे को देखने पाकिस्तानी फजाइया के स्टॉल पर आए। तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। थंडर के साथ एक सेल्फी लेने के लिए ललचाए। भारतीय पायलट ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का भी दौरा किया। तैयारे से मुतालिक मालूमात हासिल की। भारतीय फजाइया के एहलकार भी पाक फजाइया और JF-17 थंडर के फैन निकले। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तानी स्टॉल पर आ गए। पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी न छोड़ी, फौरन ही चाय की दावत दे दी। पाक फजाइया के पायलट्स का कहना था कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय फौजियों ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और बस पानी पर ही इक्तिफा किया। अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाग में खिताब बोले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जदीद तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइये के शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बरी अफवाज ने जंग के दौरान अल-फतह मिसाइल दागे। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत के साथ बड़े फैसले किए गए। मुस्तकबिल में दानिश स्कूल कश्मीर में भी तामीर करने का ऐलान किया। 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बरी अफवाज हैं, उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो
घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे। 350% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर पाक भारत जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी पर लबकुशाई। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, लेकिन हमने वाजे किया कि एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़े। Very well with that over the years, even before this, but I was talking about the different wars, and it's, look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country, no more trade with the United States. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down, but I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. हवेलिया जलसे में इंतखाबी अमले को धमकाने और अवाम को उकसाने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उमर अयूब की अहलिया को कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 में हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत को इंतजामात की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस को तलब कर लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का धमकी आमेज बयान, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी करते हुए जुमे को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया और अवाम को भी उकसाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसे में वज़ीर आला के हमरा एक मफरूर मुजरिम भी खड़ा था जिसकी अहलिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया है। इंतखाबी अमले और वोटर्स की जान को भी ख़तरात लाहक हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर KP को फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात करके सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट देने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक NA-18 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब कर लिया गया और इस सिलसिले में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी ख़त अरसाल कर दिया गया। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन को आग लग गई। आग ने कॉन्फ्रेंस अंदरूनी हिस्सों को लपेट में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा इमारत को खाली करा लिया गया। आग के बाइस COP30 कॉन्फ्रेंस की आज की सरगर्मियां मनसूख कर दी गईं। UAE में खतरे की घंटी बज गई है। रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने मुमलिकत में दुबई समेत दीगर शहरों में हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अंसर अकरम से जानते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में जहाँ शदीद धुंध के बादल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर छाए हुए हैं, घनी धुंध के बायस हद निगाह में नुमायां कमी वाक़या है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रवी का शिकार। हुकूमत दुबई और नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने धुंध की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को हदायत की है कि वो गाड़ी एहतियात से चलाएं। इस मौका पर हुकूमत दुबई ने आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि शदीद धुंध के बायस हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है कि हंगामी सूरत-ए-हाल पर आप उनसे रब्ता करें और सख्ती से आवाम को। शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाइयाँ ज़िला कुरम, ताक, लकी मरवत और मोहम्मद में की गईं। फितनाल खवारिज के खिलाफ पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बन गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक महमद में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में एक खारची दहशतगर्द को हलाक किया गया।
कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन में 12 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें, कानून हरकत में आ गया। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश तेज़ कर दी गई। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। सेलुलर फ़ोन सर्विस के ज़रिए मैसेज करके भत्ता तलब किया गया। मुलजिमान ने पहले फायरिंग की और फिर मैसेज भेजा। मुल्की या गैर मुल्की नंबर से ताजिर, बिल्डर, शोरूम मालकान को भत्ते की कॉल मौसूल होते ही हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स ने मली से बड़ा भत्ताखोर कासिम उर्फ कासू गिरफ्तार किया। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 10 से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम गुलजार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर भर में कमिश्नर कराची के हुक्म पर कायम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ तजावुज़ात कायम हैं, लोगों ने दुकानें बढ़ाकर बड़े बड़े चबूतरे और छज्जे बना लिए हैं, उनके ख़िलाफ़ शहर भर में ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर TMC के, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी दुकानें गुज़श्ता रोज़ भी कार्रवाई की गई, आज जो कार्रवाई की गई है उसके हवाले से बताइएगा। तो जो गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई की गई उसमें तकरीबन 8 से 10 दुकानें सील की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा की है, सब क्लियर करी हैं अल्लाह के हुक्म। आपने डिप्टी डायरेक्टर की गुफ्तगू सुनी, उनका बताना है कि लोगों ने दुकानें और चबूतरे कई फीट बाहर निकाले हुए थे, जिन्हें तोड़ा गया और छज्जे जो थे उनको भी डिमोलिश कर दिया गया और उनको पाबंद किया गया है कि वो अपनी दुकान बहुत शुक्रिया, खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।